Hello everyone, this is Rita Singh. So today is a continuation of the chapter Natural Vegetation and Wildlife. So आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड एज वी नो दैट देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। हम इस दुनिया में बहुत तरह के फॉरेस्ट हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दिस इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज इट इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन और एवरग्रीन बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं सालों भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कंसिडर्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज दे रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये जो जंगल हैं ये पूरी साल वर्षा का पानी इन्हें मिलता है या पूरी साल यहाँ बारिश होती रहती है। सो दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर। ये जो फॉरेस्ट है ये इक्वेटर के नज़दीक जो रीजन्स हैं एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और जो ट्रॉपिक के बिल्कुल क्लोज हैं उन एरिया में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो here there is no particular dry season, the trees don't shed their leaves all together। और यहाँ पर जो है कोई भी ड्राई सीज़न नहीं, पर्टिकुलर ड्राई सीज़न नहीं होता है, और साथ ही साथ यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं, जिसके कारण इट इज़ नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यही कारण है कि इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। द वन थिंग्स अबाउट दिस फॉरेस्ट आर वेरी थिक और द डेंस। ये फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही घने या डेंस है बिकॉज एंड दिस फॉरेस्ट आर टू डेंस दैट इट डजेंट अलाउ द सनलाइट टू रीच ऑन द फॉरेस्ट ग्राउंड। सो ये इतना ज़्यादा घने हैं कि यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी भी इन जंगलों की सतह तक या ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। सो हियर हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों में है रोजवुड, एबोनी, महोगनी है, और ये सभी हार्डवुड है। द नेक्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ये है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट की जो विशेषता ये है कि यह मानसून फॉरेस्ट है। सो वेन एवर वी टेल द मानसून फॉरेस्ट दैट मीन्स दीज एरियाज और दीज फॉरेस्ट रिसीव द रेनफॉल ओनली इन द पर्टिकुलर सीजन। इसके कहने का मतलब है कि ये एरिया हमेशा किसी पर्टिकुलर सीजन में ही यहाँ बारिश होती है, नहीं कि बारिश होती है सालों भर नहीं। इट इज़ फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। सो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो कि एक मॉनसून फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट जो है बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं इंडिया के बहुत सारे जगहों पे, इंडिया के लार्ज पार्ट में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेज। और ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। सो एज आई एक्सप्लेन दैट दीज रीजन्स आर द और दीज फॉरेस्ट आर द सीजनल, दीज फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है मॉनसून फॉरेस्ट है। सो यहाँ ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन और इन अ ड्राई सीजन। तो यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं ड्राई सीजन में टू कंजर्व द वाटर, जिससे कि पेड़ जो है अपने भीतर वाटर को संरक्षित करके रख सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी और ड्राई सीजन में पानी की पूर्ति न हो पाने पर ये संभव है कि पेड़ सूख जाए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले हार्डवुड में हैं साल, टीक, नीम और शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। हार्डवुड ट्रीज का बहुत ही उपयोग होता है फर्नीचर बनाने के लिए।
ट्रांसपोर्ट के लिए एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और निर्माण कार्यों के लिए। टाइगर्स, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में हैं शेर, बाघ, हाथी, लंगूर और बंदर। The next one is the temperate evergreen forest. So these are also the evergreen forest and it is located in the temperate region. So we know that where is the temperate regions are located. It is located in between of the tropical areas and frigid zone. The temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal region. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यह हमें मिल सकते हैं मिड लैटिट्यूडनल तटीय क्षेत्रों में। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और इस तरह के वन्य जो है यह पूर्वी कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स या बाउंड्रीज के पास पाए जाते हैं। इन साउथ ईस्ट एशिया जिनमें साउथ ईस्ट यूएसए है, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील और साउथ ईस्ट ब्राज़ील है। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस etc। और इस टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में दोनों तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं जिनमें से सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों हैं, जैसे कि oak, pine, eucalyptus. The next one is the tropical deciduous forest. So as it is a deciduous forest, so it is also a monsoon forest and it is located in the temperate zone. So as we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. सो टेम्परेट रीजन में जब हम हायर लैटिट्यूड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो ये जंगल जो होते हैं ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न या उत्तर पूर्वी यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में और यहाँ तक कि वेस्टर्न यूरोप के तटीय क्षेत्रों में भी ये टेम्परेट डेसिडस पाए जाते हैं। सो एज आई एक्सप्लेन दैट दीज एज इट इज़ ए मानसून फॉरेस्ट, सो इट द ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। यहाँ भी पेड़ों की पत्तियाँ ड्राई सीजन में गिर जाती हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच etc। यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें है ओक, एस और बीच। और यहाँ पाए जाने वाले जंगली जानवरों में डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, बर्ड्स लाइक फिजेंस, मोनाल्स आर आल्सो फाउंड हियर। यहाँ दो तरह के विशेष पक्षियाँ पाई जाती हैं जिनमें फिजेंस और मोनाल्स हैं। यहाँ हम लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये है फिजेंट का पिक्चर और ये है मोनाल। यू कैन सी दैट मोनाल इज़ अ वेरी कलरफुल बर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ये जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। सो इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट दैट द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाई टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडस फॉरेस्ट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पूर्वी और उत्तर पूर्वी कॉन्टिनेंट्स के जो मार्जिन या बाउंड्रीज लाइन है वो जो एरिया है वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट से ऑक्यूपाइड है या कवर्ड है। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। लेकिन पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कॉन्टिनेंट के जो मार्जिन्स हैं वो दूसरे ही तरह के वन से कवर हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और यहाँ पाए जाने वाले वेजिटेशन को मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। सो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो पाया जाता है वह पाया जाता है यूरोप के मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले इलाके में।
और इसके साथ साथ अफ्रीका एंड एशिया में भी यह पाया जाता है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मेडिटेरेनियन सी के अलावा भी ये अन्य जगहों पर पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन के अलावा भी ये अन्य जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें एक यूएसए में कैलिफोर्निया है, इसके अलावा साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. इन क्षेत्रों में हॉट ड्राई समर्स, काफ़ी तेज़ गर्मी और ड्राई गर्मी होती है, और साथ ही साथ यहाँ माइल्ड रेन और यहाँ जो विंटर होता है वो माइल्ड रेनी के साथ विंटर होता है। These Mediterranean regions or Mediterranean forest are famous for its citrus food. ये जो एरिया होते हैं ये यहाँ पर साइट्रस फूड के लिए ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर। यहाँ पर जो खेती की जाती है उनमें ऑरेंज, फिग, ओलिव्स और ग्रेप्स है, ये सभी साइट्रस फूड है। बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट ऑन, देर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। यहाँ ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं मिलते हैं, और यहाँ के जंगल जो हैं वो लोगों के द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं इन पौधों को और इन फलों को उगाने के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज द कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट है? सो हियर इट इज मेंशन द कोनीफेरस। इन दिस फॉरेस्ट द leaf of these trees or the tree shapes is like the cone, this type, that's why it is considered as the coniferous forest। यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कोन शेप के होते हैं इस तरह के, या यहाँ पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही नुकीली या कोन शेप में होती हैं, जिसके कारण इसे कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। इन द हायर लैटिट्यूड 50 to 70 degree of the northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found। सो coniferous forest जो है ये बहुत ही हायर लैटिट्यूड, जैसे 50 से 70 डिग्री के 50 से 70 डिग्री के बीच में पाई जाती हैं। और यह जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। कोनीफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, और इसके साथ ही साथ ये हायर एल्टीट्यूड पे भी देखा जाता है या पाया जाता है, मतलब समुद्र से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर इसे ये ट्रीज या ये फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर द ट्रीज these trees are tall softwood evergreen trees। ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं और इन सॉफ्टवुड ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। सो हैव यू एवर विजिटेड इन द माउंटेनस रीजन और द कोल्ड रीजन? क्या आपने कभी माउंटेनस रीजन या बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में विजिट किया है? वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनके ट्रंक काफ़ी लंबे होते हैं, जिस कारण पेड़ों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है और काफ़ी लंबे होते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं ये लंबे होने के साथ साथ ही सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज है। दीज वुड्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। यहाँ के इन जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ियाँ जो है वह बहुत ही उपयोगी होती हैं पल्प बनाने के लिए, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। और इन पल्प का इस्तेमाल किया जाता है पेपर को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए या न्यूज़ प्रिंट के लिए। मैच बॉक्सेज एंड पैकेजिंग बॉक्सेज एंड आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। और इसके साथ साथ माचिस की जो डिब्बियाँ होती है और पैकेजिंग बॉक्स जो होते हैं उसको भी सॉफ्ट वुड से के लकड़ियों से ही बनाते हैं। चीर पाइन
cedar are the important varieties of trees in this forest, or the animals that found in this forest are the silver fox, mink, polar bear are common animals. So the kinds of the forest here I am explained. So please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.